ये धन अथम अनंत मूलम, क्या भगवान शिव को लिखते हैं? भगवान शिव को, दिगंबर जैन आचार्यों को भगवान शब्द से संबोधित करना चाहिए, ऐसा हिंदू लेखकों ने लिखा है। एक नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, उसमें लिखा है दिगंबर साधुओं की बात बहुत ऊंची होती है, उनको ऐसे छोटा मोटा नहीं समझना, उनको आप भगवान कहकर बोलना। भगवान कुंद कुंद। भगवान शिव कोटि लिखते हैं अथम अनर्थ मूलम, ये अर्थ है वो अनर्थ का कारण। सारे दुनिया में अनर्थ क्यों हो रहे हैं? आप पढ़ लो अखबार, एक एक रुपए के खातिर मर्डर। अथम अनर्थ मूलम बहुत ही बढ़िया सूक्ति है, अर्थ है वो अनर्थ का मूल कारण है। तो अहिदेव को विचार आया कि महिदेव को मार डाला जाए, लेकिन था तो संस्कारवान ना, तो जैसे ही ये विचार आए तो कांप गया। अरे इतने गंदे विचार आए, किसकी वजह से? इस हीरे की वजह से। वो घबरा गया, उदास हो गया, पसीना पसीना चेहरे पर लथपथ हो गया। महिदेव ने पूछा क्या हुआ भैया, अचानक तबीयत कुछ खराब हुई? बोले ना भैया कुछ नहीं, कुछ परेशान सा लग रहा हूं, तुम ये हीरा अपने पास रख लो, तुम रख लो इसे, तुम ले चलो, मैं आराम से चलूंगा, थोड़ा मैं केयर नहीं कर पाऊंगा, तो रख। महिदेव ने रख लिया। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो महिदेव को विचार आया अहिदेव को मार डाला जाए तो कितना अच्छा हो, पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा। जैसे तैसे रास्ता पूरा करके घर पहुंचे, जल्दी से माँ 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 ये पकड़ो, जल्दी से इसे रखो अपने पास, ये हम कमा के लाए हैं, ये रखो। माँ के पास पहुंच गया वो हीरा। माँ सोचती है वाह, अगर ये दोनों बेटों को मरवा दिया जाए तो देखो तो सही, अथम अनर्थ मूलम। धन में हम लोग रात और दिन आसक्त हैं। धन की आसक्ति को छुड़ाने के लिए ये अर्थशास्त्र है, ये वीतरागी अर्थशास्त्र है। आचार्यों ने इस जीव को मार्ग पर लगाने के लिए भाषा हमेशा श्रोता की होती है और भाव हमेशा वक्ता का होता है। इसको धर्म शास्त्र के नाम से सुनाते थे तो ये नहीं पास आता था, इसको कहा हम तुझे अर्थशास्त्र सुनाएंगे। अच्छा तब आता हूं। और फिर इससे कहा लेकिन तू सही सही समझना चाहेगा कि धन किसे कहते हैं, धन कैसे मिलता है, इन सब बातों पर शांति से विचार करेगा हमारे साथ बैठकर, ईमानदारी से, वैज्ञानिक ढंग से, ईमानदारी से तुम चिंतन करोगे हमारे पास बैठकर, धन किसे कहते हैं, धन के क्या क्या नाम है, धन की प्राप्ति कैसे होती है, इस पर चिंतन करोगे? बोले हाँ करेंगे। तब उसको ये सब बातें, ऐसी अजब गजब की बातें बताई है कि जीव को असली धन समझ में आ जाए। सच्चा धन क्या है वो इसकी समझ में तो इसको अभी धन ही समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, धन शब्द का अर्थ है जो सुख का साधन हो उसे धन कहते हैं। ये धन की परिभाषा है। धन किसे कहते हैं? रुपए पैसे का नाम धन नहीं। धन माने क्या?
जो सुख का साधन हो उसे धन कहते हैं। मगर ये विचार करो कि ये जो रुपया पैसा है ये सुख का साधन है। धन माने क्या, लक्ष्मी माने क्या, आचार्यों ने बहुत गहराई से उसे समझाया। चिंतन करो तो, बैठो तो भाई, लक्ष्मी माने क्या, कितने प्रकार का धन होता है। तुम केवल एक इस रुपए पैसे नामक धन के पीछे और जो इससे महत्वपूर्ण धन है उन सब की उपेक्षा किए बैठे हो। ऐसे पागल तुम हो गए इसमें। धन अनेक प्रकार का होता है। आपने भी सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, सुना है? क्या क्या होता है वो? वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट। तो केवल ये धन ही धन नहीं होता भाई, स्वास्थ्य भी एक धन है। तुझे इसकी चिंता है, तू उसी धन की चिंता करता है और स्वास्थ्य धन का सत्यानाश किए चले जा रहा है। एक 25-50 हमारे यहां मेरा एक दोस्त एक दिन खारी बावली बादाम खरीदने गया। तो मैंने कहा क्यों गए खारी बावली बादाम खरीदने? बोले वहां सस्ती मिलती है। कितनी सस्ती मिल गई? कितने पैसे कम बचा लिए? तुम 2-2 पैसे बचाने के लिए तुमने अपने जीवन के आज 8 घंटे खराब कर दिए। तुम खारी बावली जाके आए हो, तुमने 6 घंटे 8 घंटे खराब कर दिए, 100 रुपए बचा लिए, तो तुम नफे में हो कि टोटे में? यहां बैठो बात करेंगे। जरा जरा सी समय भी धन, टाइम इज मनी। हा समय रूपी धन की कीमत किसी को ही नहीं है। ये समय भागा चला जा रहा है, एक एक समय, उसकी चिंता नहीं है तुझे। 10 रुपए 5 रुपए की चिंता है। अपने परिणाम भी धन है। 10 रुपए का गिलास क्या टूटता है, तू अपना अनमोल परिणाम खराब कर लेता है। इस अर्घ्य का क्या मूल्य है, अनर्घ्य पद के सामने, उस परम पद को पा लिया हे पतित पावन आपने। अर्घ्य सब जानते हैं ना, अर्घ्य माने क्या? अर्घ्य माने मूल्यवान और अनर्घ्य माने अमूल्य। एक होता है मूल्यवान, एक होता है बहुमूल्य और एक होता है अमूल्य। तीनों में बहुत फर्क है। अर्घ्य, महार्घ्य और अनर्घ्य, तीनों में फर्क है। एक अर्घ्य है, एक महार्घ्य है, एक अनर्घ्य है। अर्घ्य माने मूल्यवान, महार्घ्य माने मूल्यवान बहुमूल्य, और अनर्घ्य माने अमूल्य। ये कागज मूल्यवान है, हीरा बहुमूल्य है, और पानी की कीमत वो अमूल्य है। यह अर्घ्य कियो निज हेत, तुमको अर्पत हो, ध्यानत कीनो शिव खेत, भूमि समर्पत हो। क्या अर्थ हुआ इसका?
बहुत प्यारा छंद है। ये अर्घ की ओर निज हे भगवान, मैंने जो ये चल अचल संपत्ति जोड़ी है, ये मैंने अपने लिए जोड़ी मोहवश, लेकिन आज आपके पास आकर मुझे समझ में आ गया कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, और ये महत्वपूर्ण नहीं है तो मैंने क्या किया कि ये मैंने आपके चरणों में डालकर एक भूमि आपको भेंट की है, अपनी भूमिका तैयार की है। मैं इस भूमिका पर मोक्ष रूपी खेती करना चाहता हूं। जिसकी धन से परिग्रह से आसक्ति कम हो जाए, क्या परिग्रह है, आदमी पागल है परिग्रह के पीछे, होश नहीं है उसे। पढ़ो, अखबार ही पढ़ लो, प्रथमान योग क्या पढ़ोगे, भरी पड़ी है बातें। एक किसान था, प्रथमान योग की एक और कहानी सुनो जबरदस्त। एक किसान था, बहुत कृपण जानते हो, मगर उसको कृपण क्यों कहते हैं ये भी जानते हो? कृपण में और कृपाण में कोई अंतर नहीं है। अरे मैं नहीं कहता, देखो कहाँ है 20 नंबर पॉइंट, देखो कृपण में और कृपाण में कोई अंतर नहीं है। कहाँ लिखा है? यशस तिलक चंपू सोमदेव आचार्य ने 9वीं शताब्दी में, माने आज से 1100 साल पहले, यशस तिलक चंपू के 2 भाग है। पहले भाग में पेज नंबर 256 पर लिखा है कृपण और कृपाण। धन की कंजूसी वो आत्महत्या के समान है, बहुत खतरनाक चीज है। धन का लोभ वो बहुत बुरी चीज है। एक कहानी जरा सी बता रहा था, मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ, कह पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप सबकी पूजा सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। कितनी बढ़िया इस बिटिया ने निर्ग्रंथता की भावना सुनाई। मेरे परिणाम बहुत विशुद्ध हो रहे थे। आप सब बहुत भाग्यशाली हो, इतना अच्छा अध्यात्म का वातावरण। अरे एक जगह ऐसा लिखा है कि जहां ऐसा अध्यात्म का वातावरण मिलता हो, उस जगह को तुम विदेह क्षेत्र समझना, चतुर्थ काल समझना। बहुत भाग्यशाली है। सब जगह से ध्यान हटाकर वेद विज्ञान करो। कल मैं सुरेश सरल जी के पास गया था मिलने, तो मैंने उनसे कहा ये गोलियां तो खा रहे हो, थोड़ी भेद ज्ञान की टैबलेट भी खाते रहना साथ साथ। ये ग्लूकोज तो चढ़ता है, पर ये शरीर का ग्लूकोज है। जरा भेद विज्ञान की बोतल भी आत्मा में चढ़ाना है। आप सबका, भाई साहब राजेंद्र जी का आध्यात्मिक प्रवचन छूट रहा है मेरी वजह से। वो इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं, सरस, अद्भुत। वो इतनी बढ़िया आपकी दोनों टाइम की स्वाध्याय सभा में मैं बीच में आ गया। वो मिठाई खिलाते हैं, मैं नमकीन खिला के जा रहा हूं, मेरे बाद में मिठाई और अच्छी लगेगी। नमकीन के बाद में मिठाई अच्छी लगती है ना, 2 दिन का गैप हो जाएगा, 3 दिन का, तब आप तरसोगे, तब आपको और मजा आएगा। धन किसे कहते हैं? लक्ष्मी माने क्या? अरे स्वास्थ्य भी। मैंने एक दिन 1 घंटे का प्रवचन हमारे गांव में
पूरे गांव में थोड़े से जैन हमारी समाज के भी बैठे थे, लेकिन अजैन लोग बहुत बैठे थे। और मेरा एक व्याख्यान रखा था, तो एक व्याख्यान मेरा एक दिन इस विषय पर हुआ, अगर शरीर की भी तुम्हें चिंता हो, अकलंकाचार्य ने लिखा है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। बोले उत्तम चिंतन तो ये है कि आप अपनी आत्मा के बारे में ही हमेशा चिंतन करो, और जब इसमें उपयोग न लगे, इसका ध्यान न रख पाओ, तो बोले मध्यम चिंता देह चिंता। तो मैं एक दिन ये प्रवचन किया कि यदि शरीर भी तुम्हें समझ लो आत्मा का कल्याण नहीं करना, क्या आत्मा लगा रखा है, मुझे आत्मा की कोई काम नहीं करना, आत्मा की, तुम्हें शरीर बढ़िया रखना है, तुम्हें पर भव की बात छोड़ो, तुम्हें ये भाव बढ़िया बनाना है, तुम्हें शरीर भी बढ़िया बनाना है, तो तुम आधे धर्मात्मा तो तुरंत बन जाओगे बेटा। अभी अगर तुम्हें शरीर अच्छा रखना है तो कोका कोला पियोगे नहीं, मैं कहता हूं कोका कोला पीने से आत्मा का नुकसान है। चलो तुम्हें आत्मा के नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर का तो ध्यान रखना है। आपको पता है वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे शरीर में जो अंग है ना, वो इतने मजबूत हैं, ऐसी योग्यता वाले हैं कि 300 साल तक आराम से चल जाए। मेरी किडनी, लीवर, आंख, जैसे मेरी ये आंखों में ऐसी योग्यता है कि मैं पूरे 100 साल इस्तेमाल कर लूं और बाद में किसी को दे दूं, वो भी 100 साल इस्तेमाल कर ले, फिर वो किसी को दे दे और फिर वो भी 300 साल मेरी किडनी चल सकती है, 300 साल मेरी आंखें चल सकती है, 300 साल मेरा लीवर चल सकता है, लेकिन हम खराब कर लेते 40-50 में ही। क्यों? उल्टा सीधा आचरण, उल्टा सीधा खान पान, लेटे लेटे देख रहे हैं, लेटे लेटे टीवी देखे, लेटे लेटे मोबाइल देख रहे हैं, पड़े हैं, घंटों बीत गए, तुझे आंखों की कीमत पता नहीं बेवकूफ, ये भी धन है। एक भिखारी था, कहता था मैं निर्धन हूं, उससे कहा अपनी एक आंख दोगे मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूं, और दूसरी दे दो तो 4 लाख देता हूं। बोले क्या बात करते हो, रुपया पैसा नहीं हो तो ही तुम अपने को निर्धन समझते हो। तुम्हारे पास ये अमूल्य मनुष्य शरीर है, जिस काया को इंद्र भी तरसता है, वो काया तुम्हारे पास है, उसकी तुम्हें चिंता है। इस हेल्थ इज वेल्थ, अरे दुनिया में स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं, करोड़ों रुपया है और मूंग के दाल का पानी नहीं पी सकते। क्या किया? स्वास्थ्य खत्म करके तुमने क्या किया? तुम्हें कुछ होश है? कौन धन कितना वजनदार है, कुछ तो टैली करते, फायदा नफा नुकसान तो सोचते। परिवार एक धन है, परिवार प्रेम रतन धन पायो, परिवार रिश्तेदारी ये हमारा धन है, हमारी स्ट्रेंथ है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं है। पैसे के पीछे तुम परिवार का धन, प्रेम का धन, उसकी कद्र नहीं करते हो। मानम ही महताम धनम, उत्तमा मानमिच्छन्ति मध्यमा धन मानयो, अधमा धनमिच्छन्ति मानम ही महताम धनम। अज्ञानी है, धन माने क्या? देखो धन माने समझो, एक बहुत अच्छा श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। धन किसे कहते हैं? तो बोले
इस धरती पर 3 ही रत्न हैं। पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। रत्न कौन कौन से? पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। एक तो जल, एक अन्न और एक सुभाषित। ये है कीमती। और नीचे की लाइन में लिखा मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। और जो रत्न है ना, वो तो पत्थर के टुकड़े हैं। मूर्ख है जो उनको रत्न कहते हैं। एक राजा जंगल में भटक गया, प्यास के मारे प्राण कंठ में आ गए। कोई बड़ी मुश्किल से एक आधी कटोरी पानी लेकर उपस्थित हो गया। अब राजा उस आधी कटोरी के बदले क्या दे सकता है, मुझे बताओ आप। वो आधी कटोरी पानी की कीमत बताओ। वो राजा क्या दे सकता है उस आधी कटोरी के बदले में? किस धन के पीछे पागल हो तुम? मित्र हमारा साथी होता है, अमित्र से कुतो सुखम। तुम्हें मित्रता की परवाह नहीं, तुम्हें अपने परिवार की परवाह नहीं, तुम्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं, तुम्हें अपने समाज की परवाह नहीं। समाज कितनी बड़ी चीज है, तुम्हें उसकी परवाह नहीं। मधुमक्खी के पास क्या है? न ताकत है, न तलवार है, लेकिन एकता है, पर सब डरते हैं। मधुमक्खी के पास न ताकत है, छोटा सा जीव, न तलवार है, लेकिन सब डरते हैं। छेड़ते नहीं, कोई नहीं छेड़ता उसको। क्यों नहीं छेड़ता? क्या है उसके पास? एकता। अगर हमारी जैन समाज में एकता हो तो दुनिया हिलेगी। एकता धन है हमारा, समाज हमारा धन। कोई समझता ही नहीं, सोचता ही नहीं। उस पैसे, रुपए पैसे के आगे, जिसे गधे के आगे डालो तो सूंघे नहीं, वो गुलाबी गुलाबी नोटों के आगे ये पागल हो रहा है। वही सब कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। धन क्या है, कैसे मिलता है? अन्न भी धन है, अन्न। और एक एक अन्न का अनादर क्षणस कणसश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम। एक एक कण, एक कहानी आती है हमारे वर्तमान युग में कि एक मुनि महाराज एक घर से निकल रहे थे, एक विहार कर रहे थे मुनि महाराज। तो मुनि महाराज के साथ एक शिष्य थे। तो मुनि महाराज ने अपने शिष्य से कहा, ये कोठी जरा ध्यान रखना, मैं बाद में कुछ बताऊंगा। बहुत बड़ी कोठी थी एक सेठ की, बहुत बड़ी कोठी, ऊंची। तो मुनि महाराज ने अपने शिष्य से कहा कि अपन यहाँ जरा ये कोठी अच्छे से देख ले, और अपन बाद में कभी दोबारा इधर लौट के आएंगे तो मैं तुझे कुछ बताऊंगा, जरा देख ले ध्यान से। और 2-4 साल देखना क्या था कि वो नाली में से चावल बह के आ रहे थे। सुनना, महाराज ने क्या दिखाया था? नाली में से चावल बह के आ रहे थे। तो महाराज ने कहा जरा देख ले, चावल बह के आ रहे, ये इतनी बड़ी कोठी है। 5-7 साल बाद मुनिराज फिर विहार करते हुए उधर से ही आए, और वो कोठी की जगह एक छोटी सी झोपड़ी थी। तो बोले देखो यहाँ हमने क्या देखा था पहले जब हम आए थे? तो बोले एक बहुत सुंदर कोठी देखी थी, आज ये झोपड़ी क्यों है? बोले जिस घर में अन्न का अनादर होता है वो घर ऐसे मिट जाया करते हैं। घर मिट जाते, अन्न का अनादर मत करो, कभी मत करो।
एक और बड़ी प्यारी कहानी है प्रथमान योग की। पुरानी कहानियां सुना रहा हूं, मेरी कोई कहानी काल्पनिक नहीं, मैंने नहीं बनाई एक भी कहानी, और सब प्राकृत में, मैं प्राकृत में सुना सकता हूं इन कहानियों को। इनकी जो ओरिजिनल गाथाएं है ना, वो गाथाएं मुझे कंठस्थ है, मैं वो गाथाओं में सुना सकता हूं आपको वो कहानियां। देखो सुनो, एक और बहुत अच्छी कहानी है। भारतीय ज्ञानपीठ से एक किताब छपी है, 2000 साल पुरानी कहानियां। अगर आपका मन करे तो वो किताब मंगा लेना और पढ़ लेना, बड़ी प्यारी किताब है। क्या नाम है किताब का? 2000 साल पुरानी कहानियां। बहुत प्यारी किताब है, कहानियां ही कहानियां हैं, और इतनी मजेदार है कि कुछ पूछे ही नहीं। मैं 20 बार पढ़ता हूं, पुरानी कहानियां हैं वो। तो उसमें एक कहानी है, वो सुनाता हूं आपको, बहुत मजे। आपको हल्की चीज नहीं दे रहा हूं, चिंता मत करना। आप जितनी सीरियसली लोगे ना, ये उतनी सीरियस बातें है ये। एक सेठ जी थे, उनके 4 बहुएं थी। सेठानी का समाधि मरण हो चुका था और सेठ जी भी संन्यास लेने के मूड में थे। तो अब सेठ जी ने सोचा कि घर की मालकिन किसको बनाया जाए। 4 बहुएं हैं, इनमें से किसको मैं घर की मालकिन बनाऊं, जो इस घर को ठीक से संभाल सके, इसकी उन्नति कर सके, किसको ये दायित्व सौंपा जाए। श्रावक बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे। श्रावकों की बुद्धिमत्ता की कहानियां कभी सुनाऊं आपको तो गजब की, अजब गजब की कहानियां हैं। तो सेठ जी ने समाज के पंचों को बुलाया, छोटी सी एक पार्टी रखी और पंचों के बीच 4 बहुओं को बुलाया। पंचों के बीच 4 बहुओं को बुलाया, बेटा इधर आओ, एक काम था। बोले क्या? 5-5 दाने धान के, धान समझ गए, छिलका सहित जो चावल होता है धान, 5-5 दाने धान के एक पोटरी में, एक पुड़िया में बांधकर 4 बहुओं को बराबर बराबर समान 5-5 दाने दिए। कहा बेटा मैं भी अब थोड़े दिन बाद निवृत्ति लूंगा, मुनि दीक्षा लूंगा, पहले मैं तीर्थ वंदना करने जा रहा हूं, 5 साल बाद लौट के आऊंगा, तुम ये संभाल के रखना, और जब मैं 5 साल बाद लौट के आऊं तो तुम मुझे ये, मैं वापस मांगूंगा तुमसे, तुम मुझे ये संभाल के रखना और मुझे दे देना। बोले ठीक है पिताजी। पिताजी गए यात्रा पर, यात्रा करके लौटे तो फिर पार्टी की समाज की, पंचों के बीच फिर बुलाया। पंचों के बीच जरूरी था मामला, अपने आप करते तो मामला गड़बड़ होता, पंच चाहिए, बड़ी उपयोगिता है पंचों की, पंच परमेश्वर होते हैं। तो पंचों के बीच फिर बुलाया और बुला करके कहा हाँ बेटा, वो मैं जो तुमको दिए थे वो लाओ, 4 जनी वापस करो मुझे मेरे। तो पहली बोली कि पिताजी कटोरी भर लाऊं क्या? नहीं बेटा, वो मैं जो दिए थे वही चाहिए थे। ए पिताजी वो 5 दाने में कहां संभाल के रखती इतने दिन, मैं तो फेंक दिए, और घर में बतेरे भरे हैं, जितने चाहिए लाके दे दूं, पर वो तो मैं फेंक दिए। अरे ना बेटा कोई बात नहीं, मुझे वही चाहिए थे। दूसरी को बुलाया, बेटा तू दे। बोले पिताजी मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं इसकी जैसी कि आपकी दी हुई चीज का इतना अनादर करूं कि फेंक दूं। मैंने फेंका नहीं, मगर है तो वो मेरे पास भी नहीं, मैं तो उन्हें आपका प्रसाद समझ के खा गई थी, संभाल के रखना मेरे बस का नहीं था, कहां रखती संभाल के, मैं तो खा गई उन्हें। अरे बेटा चाहिए तो वही थे मुझे। तीसरी बेटी को बुलाया, बहू को, बोले बेटा ला,
हाँ पिताजी अभी जाती हूँ। दौड़ी दौड़ी अंदर गई, गोदरेज की अलमारी खोली, उसमें लॉकर खोला और वो सुरक्षित रखा था अपने गहनों के साथ। पिताजी ये लो वही आपने दिए जोई। तो बोले अरे शाबाश बेटा, ले चौथी को बुलाया, ला बेटा। बोले पिताजी वो मेरे से आते नहीं है, एक ट्रक दे वो मुझे। बोले क्यों बेटा, आते कैसे नहीं है? कि मैंने उन्हें पीछे खेत में बो दिए थे और जब वो बहुत सारे हो गए, आप आए नहीं तो मैंने फिर से बो दिए, फिर आप आए नहीं तो मैंने फिर से बो दिए, फिर आप आए नहीं तो मैंने फिर से बो दिए। वो 5 दानों का ट्रक भर गया है, तो इसलिए उन्हीं वही है, आप ही के है। वो उनका कुनबा बढ़ गया, मैं क्या करूं, वही है। मगर आपको देने के लिए आपको मेरे साथ एक ट्रक भेजना पड़ेगा। पिताजी ने कहा चारों बहुओं यहां बैठ जाओ और अब मेरा फैसला सुनो। बोले पहली बहू चीजों को बाहर फेंकने में एक्सपर्ट है, ऐसा मैंने परीक्षा करके जाना, तो आज से इस घर की साफ सफाई का जुम्मा हम इसको स्वच्छता मंत्री बनाते हैं घर का। और दूसरी बहू बोले इसे खाने का बहुत शौक है, लगता है ये खाने की कला में एक्सपर्ट है, इसलिए आज से रसोई की सारी जिम्मेदारी खाद्य मंत्री इसको बनाया जाता है। और तीसरी बहू बोले लगता है सुरक्षा करने में ये बहुत जबरदस्त है, 5 साल तक वो दानों को लॉकर में, इसलिए घर का रक्षा मंत्री इसे बनाया जाता है। लेकिन घर को जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की ओर ले जाए, उसे हम घर का मालिक नियुक्त करते हैं, गृह मंत्री ये है। मार्जिनी उनका नाम रखा, बोले जो बाहर फेंक दे इस बहू का नाम है मार्जिनी, इस कथा का नाम है रोहिणी कथा। एक रोहिणी कथा है प्रथमान योग में। रोहिणी माने उगाने वाली, उन्नति कराने वाली। तो जो पहली बहू है उसका नाम है मार्जिनी, दूसरी बहू का नाम है भक्षिणी, तीसरी बहू का नाम है रक्षिणी और चौथी बहू का नाम है रोहिणी। 4 बहू हैं यथा नाम तक। तो क्या धन है और किसके पीछे तुम पड़े हो, उस धन के पीछे कितना बड़ा दूसरा धन से तुम वंचित हो रहे हो, तुम्हें होश नहीं है। और धन मिलता कैसे है वो तुम्हें पता नहीं है। देखो वही ऋषभ स्तोत्र की गाथा फिर सुनो आप एक बार, बहुत मजेदार गाथा है। आप 10 दिन उसको जरा दिमाग में रख के रस कस खिरने दो उसका, तब आपको उसमें आनंद आएगा। अलियम कमले कमला, यहाँ लिखी होगी कहीं न कहीं। तब मैं छोटे छोटे ये जो 2 पेज का लेख है ना, वो 100 पेज की किताब बराबर है। वो मैंने छोटे छोटे शॉर्ट में बिंदु बिंदु लिखे हैं। यहाँ पर कहीं है, 6 नंबर पर है शायद, देखो है ना, वो भी अधूरी लिख रखी है मैंने, डॉट डॉट डाल रखी है, जगह नहीं थी मेरे पास में। अलियम कमले कमला कय कमले तु अजिनिंदसा वसदी ना किरणेण गणिंती नद जने से कड़ाख्य छड़ा। मैं तो याद कर ले, तो बिना याद किए मेरी पढ़ाई शुरू नहीं होती। मेरा पहला काम है चीज को याद करो, बाद में कुछ और काम बाद में होता। पहले पाठ कंठस्थ करो, बाद में उस पर चिंतन करें, चिंतन बाद में, कंठस्थ पहले। देखो अर्थ सुनो, बहुत मजेदार है, बहुत अद्भुत है, बहुत सार गर्भित है, बहुत अर्थ गर्भित है। लक्ष्मी माने क्या, देखो क्या अर्थ है। अर्थ याद कर लिया सबने, किसको अर्थ याद हुआ?
हाथ खड़ा करो कि मुझे अर्थ कंठस्थ याद हो गया। किसी को अर्थ कंठस्थ हुआ? अकलंक नहीं है यहाँ कोई एक? अच्छा, अब दोबारा बोल रहा हूं। अब अर्थ कंठस्थ करना, अर्थ सुनाना है मुझे। अभी मैं पूछूंगा, अर्थ कंठस्थ करो। हे जिनेंद्र, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी कमल में रहती है, परंतु वे ये नहीं जानते कि कमल शब्द का अर्थ यहां कमल पुष्प नहीं है। कमल शब्द का अर्थ यहां कमल पुष्प नहीं है, बल्कि आपके चरण कमल है। क्या समझ में आया? अद्भुत है। अलियम कमले कमला कय कमले तू, कय कमले तू जिण नहीं, अलियम कमले कमला कय कय कमले तू जिणिंद सावसदी, न किरणेण गणिंती नद जने से कड़क छड़ा। नहीं पार पड़ेगी, पूरा लिखना चाहिए था मुझे। देखो, हे भगवान, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी कमल में रहती है। लोगों ने चित्र भी बना रखे हैं। लक्ष्मी जी का चित्र देखा है आपने? वो सचमुच ही सोच रहे हैं कि लक्ष्मी माने कोई देवी होती है और उसकी पूजा करते हैं, और सोचते हैं हाथों में पैसे बरसा दिए, जैसे कोई वही महारानी दे देगी। वो जो रोजाना डॉलर गिन रहे हैं वो लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, और यहाँ जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनकी सारी 7 पीढ़ियां झोपड़ी में ही बीत गई। लक्ष्मी की पूजा करते करते 7 पीढ़ियां झोपड़ी में बीत गई, और लक्ष्मी का नाम नहीं जानते, पूजा नहीं करते, और डॉलर गिन रहे रात और दिन मशीनों से। लक्ष्मी मिलती कहां से है? क्या है लक्ष्मी माने क्या? केवल ज्ञान लक्ष्मी, समोसरण लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धम लक्ष्मी नहीं होती, कीर्ति लक्ष्मी। कीर्ति भी सुयस्त सागार धर्मामृत में लिखा है। मुझे पहली बार पढ़ा तो अच्छा नहीं लगा। सागार धर्मामृत में लिखा है श्रावक के क्या गुण होने चाहिए। तो लिखा है श्रावक को उपदेश दिया, तो उन्होंने कहा, हे श्रावक, तुमको हमारा एक ही उपदेश है कि तुम सुयस उपार्जित करो बस। अरे मैंने कहा, आसादर पंडित जी, आप काहे को मान कसाई का पोषण करवा रहे? हमारा उपदेश क्या उपदेश दिया? सागार धर्मामृत में लिखा, हे श्रावक, तुझे हमारा एक ही उपदेश है कि तू जीवन में सुयस उपार्जित कर बस। पहले मेरी समझ में नहीं आया, अब लगता है इसमें भी बड़ा भाव है। जीव को रास्ते पर लगाने के लिए कुकर्मों से तो बचे ये, इसको इतना तो समझ में आए कि जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो आप हंसो जग रोए। जब तुम आए थे तब तो तुम रो रहे थे और लोग मिठाइयां बांट रहे थे।
मुबारक हो, खुशियां हो रही थी और तुम प्या 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 तुम रो रहे थे, लेकिन वो दिन तुम्हारे हाथ में नहीं था। लेकिन जाने वाला दिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जाने वाला दिन कैसा हो कि जब तुम जाओ तो हंसते हंसते जाओ कि मैं इस धरती पर खाली बोझ बन के नहीं जा रहा हूं, मैंने अपने लिए और समाज के लिए कुछ किया है। और समाज वाले भी रोए कि अब ऐसा व्यक्ति हमको कहां मिलेगा, ये अपूरणीय क्षति कैसे पूरी होगी। तुम इसी बहाने कुमार्ग से बचकर सुमार्ग पर रहोगे, इसलिए उसे मानी जीव को मान के माध्यम से सन्मार्ग पर लगाने का उपदेश है ये, और कुछ नहीं है। बाद में वो उसकी मान कसाई छूट जाएगी, बाद में उसका मान छूट जाएगा और काम रह जाएगा। ये तो बच्चे को लोभ देते, बच्चा पढ़ता नहीं हो तो उसे लोभ देते हैं कि तुझे साइकिल दिलाएंगे, मोबाइल दिलाएंगे। अब साइकिल का लोभ कोई नहीं देता। गए जमाने, हमारे जमाने में मिलता था साइकिल का लोभ। हमें पिताजी कहते थे पढ़ोगे तो साइकिल दिलाएंगे, हमें तो मजा आ गया, साइकिल दिलाओगे तब तो पढ़ लेंगे। अब बच्चों को साइकिल नहीं कहते, मोबाइल दिलाएंगे। वो उस लोभ में बच्चे को लोभ दिलाकर, टोडरमल जी साहब ने लिखा, लोभ दिखाकर धर्म के मार्ग पर लगाते हैं और बाद में उस चीज का लोभ तो चला जाता है और अध्ययन में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसे ही है, इस गाथा में बहुत बहुत बातें हैं। हे भगवान, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी कमल में, सुनो ये कमल है ना, कमल, ये एक शब्द में ही बहुत कुछ है। कमल जानते हो कमल क्या? कमल कह दिया। आपको पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या, ऐसे ही हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या? आपको पता है नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब नहीं और कोई नहीं। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये भारत है, ये भारत है, मामला अलग है। और क्या है? अभी महावीर जयंती पर बोलना था मुझे अरविंद केजरीवाल के यहाँ, तो मैंने कहा भारत की प्रकृति दुनिया के और देशों से न्यारी है और जब तक हम उसे ठीक से समझेंगे नहीं तब तक हम हमारे देश का विकास नहीं कर सकेंगे। क्या फर्क है और देशों में और हम में? कि और देशों में तो जो जितना ज्यादा जोड़ता है वो उतना ज्यादा बड़ा होता जाता है, उतना ज्यादा आदर पाता जाता है। मैं अब टॉप 10 अमीरों में आ गया, अब तो मैं 5 में आ गया, टॉप 5 में आ गया, अरे अब तो मैं टॉप 2 में हूं। जो जितना ज्यादा जोड़ता है वो वहां उतना ज्यादा आदर पाता है, लेकिन हमारे देश में जो जितना ज्यादा छोड़ता जाता है वो उतना ज्यादा आदर पाता है। हंगामा खड़ा हो गया वहां की सभा में जबरदस्त। मैंने कहा हमारी शिक्षा कहां जा रही है? सब बड़े बड़े पैकेज ढूंढ रहे हैं। कोई माँ बाप ये सपना देख रहे हैं जोड़ने वाला मेरा बेटा बने। ये सब जो चल रही है होड़, वो दूसरे देशों की तर्ज पे चल रही है। हमारे देश की तर्ज ये नहीं है, हमारे देश की शैली ये नहीं है। हमारे माँ बाप का ख्वाब होना चाहिए कि मेरा बेटा सबसे बड़ा छोड़ने वाला बने, सबसे बड़ा त्यागी बने।
ये हमारा सपना होना चाहिए कि उसके बाद में सबसे ज्यादा जोड़ने वाला होना चाहिए। ये 10 लाख का पैकेज है, इसका 20 लाख का है, तो ये बड़ा है। हमारी दिशा बदल गई है। जब हमारी दिशा बदल गई है तो हमारे पुरुषार्थ भी बदल जाएंगे, हमारे काम करने के तरीके बदल जाएंगे। आप देखो तो सही, तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प मुझे बड़ी चिंता रहती है। हमारा देश जिस तरह से बदल रहा है, इस तरह से मुझे लगता है कि कहीं ये जो बहुत सोच समझ के चीजें बनाई गई है, ये कोई खराब ना कर दे मूर्खानंद आकर के। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, ऐसे ही नहीं है। भारतवर्ष माने जो भरत के पद चिन्हों पर चलता हो, और भरत के पद चिन्हों पर माने भरत जी घर ही में वैरागी, जो जल बीच कमल अंतःपुर नाई भये वैरागी। भरत माने क्या? हम भारतीय हैं, हमारा देश भारत है। इसका मतलब समझे आप क्या होता है? क्या होता है? जो 6 खंड में रहते हुए भी अपने अखंड में रहता हो, उसे भरत कहते हैं। एक भरतेश वैभव है, बहुत सुंदर ग्रंथ, पढ़ने लायक, बड़ो मजेदार है। एक दिन सुभद्रा पटरानी ने भोजन लगाया, और भोजन की थाली लगी है, और भरत चक्रवर्ती ऐसे आंख बंद करके बैठे, आगे थाली लगी है। काफी देर हो गई तो सुभद्रा ऐसे हाथ पकड़ के उनको हिलाती है। क्या हुआ? नींद लग गई, रात को सो नहीं पाए अच्छे से, कोई राजकाज का टेंशन है, क्या मामला है? थाली लगी रखी है 15 मिनट से और आंख बंद करके बैठे हो, क्या हो गया? तो भरत जवाब देते हैं, ना तो नींद आई है, न तो राज्य काज का कोई टेंशन है, मैं तो जरा स्वयं को ये समझाने लग गया था कि अरे आत्मन, ये जो दाल साग रोटी सब्जी है, ये शरीर का भोजन है, तेरा भोजन नहीं। तेरा भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम। हे ज्ञानामृत भोजी, पल पल भेद विज्ञान चाहिए, पल 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 पल। कोई कहे कि रात बीत गई, सुबह हो गई, तो तुरंत ध्यान आना चाहिए, वो रात तो बीत गई, उधर तो सूर्योदय हो गया, मगर मेरी ये मोह रात्रि कब व्यतीत होगी? इधर ज्ञान सूर्य का उदय जीवन में कब होगा? कोई उधर की रामायण सुनाए तो तुरंत इधर की आनी चाहिए, विराजे रामायण घटमाए, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण। कोई महाभारत सुनाए तो तुरंत ध्यान आना चाहिए, वो महाभारत तो 18 दिन चली, खत्म हो गई, पर ये महाभारत अनादिकाल से चल रही है और चलती ही जा रही है। ये महाभारत कब खत्म होगी? निरंतर इधर ध्यान जाना चाहिए। ये हमें गुरुदेव ने दिया है, हमें भाग्य से गुरुदेव मिले, इतनी अच्छी हमें जिनवाणी मिलकर, जैन धर्म मिलकर भी यदि ये अध्यात्म की कला नहीं मिली होती तो हमारा जीवन वंचित रह जाता। हमारा राष्ट्रीय भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है, बहुत बड़ी बात है। देखो, जैन धर्म विश्व धर्म था, कब कितनी बातें आपको बताऊं। हमारे दिल्ली में एक बहुत बड़ी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में। अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष थे और मैं उसका एक मेंबर था, और सारे ब्राह्मण विद्वान और विदेशी विद्वान और सब थे।
और विज्ञान भवन में वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो वहां पर एक जर्मनी के प्रोफेसर आए थे। तो उन जर्मनी के प्रोफेसर ने कहा, अरे भैया, तुम लोग हमको जर्मन कहते हो और हमारे देश को जर्मनी कहते हो। वो चक्कर ये है कि तुम लोग से को जय बोलते हो, तुम्हारी आदत है। शब्द है ट्रांसिस्टर, तुम बोलते हो ट्रांजिस्टर। शब्द है विजडम, तुम बोलते हो विजडम। तो हम एक्चुअल में सरमन है और हमारे देश का नाम सरमनी है। तुम हमको जर्मन और जर्मनी करते रहते हो। हम तो ओरिजिनली सरमन और सरमनी है। और वो इसलिए है कि एक जमाना था जब हमारा पूरा राष्ट्र श्रमण संस्कृति का उपासक था। ये उस जर्मन विद्वान ने कहा, बताओ। और एक विद्वान ने लिखा कि एशिया कहते हैं ना, एशिया, ये भाषा विज्ञान के विद्वान बहुत भाषा की तोड़ा फोड़ी करते रहते, इतिहास खोजते रहते हैं, ये शब्द कैसे बना, कहां से आया। तो एक भाषा वैज्ञानिक विद्वान ने लिखा कि ये एशिया शब्द कैसे बना। तो उसने सब प्रमाण जुटा के बोले, मेरा निष्कर्ष तो ये है कि कभी एक इतिहास में समय ऐसा रहा होगा कि जब पूरा एशिया महाद्वीप जैन रहा होगा, यहाँ के लोग ऐसी औसा जपते होंगे, इसलिए यहाँ का नाम पड़ गया एशिया। कमल, हाँ, कमल की कोई, आपको कवि बनना हो ना, कवि, तो हमारे कवियों ने एक बहुत बढ़िया ट्रिक दी है कि कवि बनना हो ना तो क्या करना, बोले कुछ नहीं, एक कमल की उपमा याद रख लो बस। और तुम किसी का भी वर्णन करना हो ना, तुमको और कोई उपमाओं की जरूरत नहीं है। तुम बोलो मुख कमल चलेगा, नेत्र कमल, हाथ हस्त कमल, चरण कमल। नहीं है कि नहीं बताओ? चरण भी कमल है, ज्ञानियों का सब कुछ कमल है। नेत्र भी कमल क्यों है? कमल जानते हो कमल क्यों है? ये अनासक्ति का विज्ञान है। आपको अनासक्ति का विज्ञान समझना पड़े। भौतिक विज्ञान कोर्स में बहुत लगे हैं, रसायन विज्ञान लगे हैं, अनासक्ति विज्ञान का भी एक डिपार्टमेंट खुलना चाहिए, अनासक्ति विज्ञान। ये अनासक्ति विज्ञान बहुत जबरदस्त है। लक्ष्मी किसको मिलती है? लक्ष्मी कमल में से निकलती है का मतलब क्या? कि लक्ष्मी उनको मिलती है जो लक्ष्मी चाहते नहीं है, जो चाहते हैं उनको मिलती नहीं है। कमल से निकलने का मतलब समझ में आया आपको? लक्ष्मी किसको मिलती है? जो लोग चक्रवर्ती और सौधर्मेंद्र बनना नहीं चाहते हैं, बड़े बड़े पद किनको मिलते हैं? जो चाहते हैं उनको मिलते हैं, जो नहीं चाहते, सम्यक दृष्टि बिल्कुल नहीं चाहता और उसके पल्ले में आके गिरते हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति का एक अद्भुत विज्ञान है। लक्ष्मी कैसे मिलेगी? तुम जिस तरह, माया छाया एक है, बहुत अच्छा दोहा है, माया छाया एक है, घटे बड़े छिन्माय, इनकी संगति जो लगे, तिन्हें कबहु सुख नाय। छाया के समान है माया। छाया के समान माने क्या?
आप उसे पकड़ने जाओगे और भागेगी, और तुम कहो मुझे नहीं चाहिए। घर में बच्चे कहते रहते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मान लो पत्नी पूछती है आप एक पेड़ा और ले लो, तो बच्चा कहता है हम मांग रहे हैं तो हमें तो मना कर रही हो, वो मना कर रहे हैं तो दे रही हो। अरे ये लोक में भी कहावत है, बिन मांगे मोती मिले और मांगी मिले न भीख। खाके जाओ तो सब पूछते हैं, बिन खाए निकल जाओ तो क्या मामला है? ये है तो कुछ साइंस। कमल कमल कमल। हे जिनेंद्र, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी कमल में रहती है, मगर कमल का अर्थ मूर्ख है जो कमल पुष्प समझ गए। अज्ञानियों ने क्या ढोंग बना दिया तमाशा कि हाँ जी ऐसे ऐसे हुआ समुद्र मंथन, फिर कमल निकला और कमल में से देवी निकली और वो तुम पर कृपा करती है, तुमको रुपए पैसे देती है। सब अज्ञानता भरी बातें चला दी। अरे ना, लक्ष्य पहले भाषा अलंकारिक होती थी, पहले भाषा पहले बातों को अलंकारिक ढंग से कहते थे और अज्ञानी उनको एजिटेट समझ जाते थे। राम ने शूर्पणखा की नाक काटी, नाक नहीं काटी। अरे मूर्ख हो तुम, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम किसी महिला की नाक काटेगा भला? और काटेगा तो क्या वो हमारे देश का आदर्श रह जाएगा? वो जरा तो तुम में बुद्धि से विचार करो। और राम क्या इतने मूर्ख थे? अगर वो औरत परेशान भी कर रही थी तो उन्हें उनसे निपटने का और कोई तरीका नहीं आता था, नाक ही काटनी थी उसकी। अरे भैया बात इतनी सी थी कि शूर्पणखा अपनी सहेलियों को कह के गई थी कि ये जो दो राजकुमार है ना सुंदर से, मैं इनको अभी पटा के आऊंगी। अपनी सहेलियों को कह के गई कि मैं इनको अपने प्रेम से वशीभूत करके आऊंगी, और वो गई, बहुत डोरे डाले, मगर वो उनको वशीभूत नहीं कर सकी। वापस आ गई तो सहेलियों ने कहा कटवाली ने नाक। अरे ये मुहावरा है नाक कटवाना। हनुमान जी पहाड़ उठा के लाए, पहाड़ नहीं उठा के लाए। हनुमान जी को वैद्य जी ने कहा वहां जाओ और ऐसी ऐसी ये दो जड़ी बूटियां लेने आओ। वो गए, वहां कंफ्यूज हो गए, ये लूं कि ये लूं, ये लूं कि ये लूं। और सुबह तक लौटना जरूरी था, 7 बजे तक नहीं लौटे तो प्राण पखेरु उड़ जाने थे। मोबाइल उस जमाने में व्हाट्सएप कुछ था नहीं, क्या करते बेचारे? तो उनने ये भी रख ली, वो भी रख ली, ये भी रख ली। जंगपाल पे जितनी तरह की जड़ी बूटियां थी सब लेके आ गए। जैसे मेरे साथ होता है कभी कभी, कभी सब्जी मंडी में सब्जियां थोड़ी सस्ती और थोड़ी मैं ज्यादा ले आऊं ना, 5 किलो मटर ले आया, ये ले आया, तो मेरी पत्नी कहती है क्या पूरी सब्जी मंडी उठा लाए? ऐसे ही वो थोड़ी ज्यादा जड़ी बूटियां ले आए तो लोगों ने कहा क्या हनुमान जी पहाड़ी उठा लाए, और इन मूर्खों ने वैसे ही उनको उड़ा दिया पहाड़ लेकर के। अरे कोई पहाड़ लेके ये अभिधा में समझ गए। आचार्य लक्षणा में बोलते हैं, व्यंजना में बोलते हैं, और हम शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। उनको जाने बिना कोई साहित्य पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो कमल में लक्ष्मी रहती है माने क्या?
ये लाक्षणिक प्रयोग था, ये व्यंजना का प्रयोग था। और हम कैसा समझ गए? अभिधा में समझ गए, लक्ष्मी उनको मिलती है। बढ़िया घास किसको मिलती है? मान लो मेरे पास 10 बीघा जमीन है, बस 2 मिनट में पूरा करता हूं। मैं तो खूब टाइम ले लिया आपका, कोई बात नहीं, 2 मिनट में पूरा करता हूं। बढ़िया घास किसको मिलती है? मान लो मेरे पास 10 बीघा जमीन है और मुझे अनाज नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, सिर्फ घास चाहिए। मैं घास करूंगा, मेरी मर्जी, मेरी जमीन। तो कहते तो घास की तुझे ना वो क्वालिटी मिलेगी ना क्वांटिटी मिलेगी। और जिसे घास नहीं चाहिए, केवल अन्न ही चाहिए, अन्न के लिए खेती करेगा तो अन्न तो मिलेगा ही, और घास की भी क्वालिटी और क्वांटिटी वो जबरदस्त आने वाली है। तू ध्यान घास पे मत दे, तू ध्यान अन्न पे दे। ऐसे ही यहां आचार्य समझा रहे हैं, ध्यान देना, लास्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तू धर्म पर ध्यान दे, धन तो घास की तरह तेरे घर में अपरंपार, तुझसे संभलेगा नहीं। इतना धन होगा मगर तुझे ध्यान धन पे ध्यान देगा तो धन की भी नहीं मिलेगा, और धर्म पर ध्यान देगा तो धन मुफ्त में मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ऐसा ये वीतरागी अर्थशास्त्र है। और कुछ बातें हैं जो बाद में करें। चलो।